शुरू होती, ग्रेजुअली बढ़ती फ्रेंड, एकदम नहीं बढ़ती, एकदम कोई चीज नहीं होती, बट आप अच्छा खाना शुरू कर दो फौरी रिस्पॉन्ड होना शुरू हो जाती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं डायबिटीज शुगर की जो बात कर रहे हैं, हमारे खून में मीठास जब बढ़ जाती तो ये है सो डिजीज फॉर्म होना शुरू हो जाता। इसके साथ साथ हमारे अंदर इंसुलिन, इंसुलिन हम आगे चल के देखेंगे कि व्हाट इज इंसुलिन, कि इंसुलिन करता क्या। तो फ्रेंड्स ये इंसुलिन है सो एज अ ट्रांसपोर्ट का काम करता, हमारा हम जो भी ग़िज़ा लेते, जो एनर्जी जो निकलती वो सेल्स तक पहुंचाना और एनर्जी हमको देना, ये इसका मेन इसका काम है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि इंसुलिन की जो हम बात करें तो फ्रेंड इंसुलिन है क्या। इंसुलिन ऐसा है सो एक क्या बोलना चाहिए, एक ऐसे एंजाइम से, एक ऐसा हार्मोन है, जैसा कि हम बोलते हैं कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते रहते ऑटोमेटिक, मतलब जैसे कि क्रिएटर ने हमको जो बनाया है, हम जो भी चीज हमारी बॉडी में होती दो किस्म से होती फ्रेंड्स, एक तो इंसान के अंदर खुद प्रोड्यूस होती और एक चीज ऐसी है खानों के जरिए हमको मिलती। बट ये जो इंसुलिन जो हार्मोन की जो बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड भी एक हार्मोन है, इसके साथ साथ जो रिलीज होता, अगर फॉर एग्जांपल ये भी देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम खाते ही जो पेट में रिलीज होता, तो उसी तरीके से इंसुलिन भी हमारी बॉडी में रिलीज होता। बट आप देखेंगे कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ इंसुलिन है फ्रेंड्स। सबसे जो बॉडी में जो वेरिएशंस आते हैं मैं वो बता रही हूँ आपको, कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन। बॉडी क्या करती, मैं अभी जो बताई, ये इंसुलिन हमारी बॉडी अंदर से रिलीज करती हार्मोन। तो ये जो हार्मोन जो इंसुलिन जो रिलीज करती, मैं आगे जाके उसको डिटेल में समझाऊंगी, बट आप खाली ये देख लीजिए कि क्या है, किस किस्म के है। कि सबसे पहला जो बॉडी जो होती डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन, ज्यादा नहीं बनाती, बिल्कुल लिटिल, थोड़ा सा बनाती। नेक्स्ट आप देखेंगे थोड़े लोग ऐसे रहते हैं कि कैन नॉट एफिशिएंटली यूज द इंसुलिन, इट मतलब निकलती इंसुलिन बॉडी में से रिप्रोड्यूस होती, बट वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती हो। देन लास्ट पॉइंट आप देखेंगे डज नॉट मेक इंसुलिन एट ऑल। एक ऐसे और थोड़े जिस्म ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। फ्रेंड्स ये 3 है, सो इसके अंदर टाइप्स है। अब हम देखेंगे कि अब जो टाइप्स यहाँ पे है, जो फ्रेंड मैं आप लोगों को बोल दूंगी, मुझसे एक स्लाइड मिस हो गया कि फर्स्ट स्लाइड में मैं ये डालना चाह रही थी कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज, ये 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज है फ्रेंड्स। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है टाइप 1 डायबिटीज की बात करेंगे। फ्रेंड्स ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, सबसे पहला तो जो शुगर जिसको आती वो है कि ये कौन सी भी एज में आती, आप बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन से लेके एडोलेसेंस, बच्चों से लेके यहाँ तक कि अब हमको सुनने में आ रहा कि इन्फेंट बेबीज में भी ये बाय बर्थ है, तो बच्चों को शुगर आ रही है। सुने होंगे ना आप लोग, देख रहे भी आजकल, पहले हम नहीं सुनते थे, अब बहुत कॉमन हो गया ये। अब आप देखेंगे ये वही बच्चे रहते जो जिसको टाइप 1 डायबिटीज रहता, जो बिल्कुल छोटी उम्र से लोगों को टीन एज में ज्यादा डायग्नोस होता है बच्चों। और इसमें आप देखेंगे कि जो इन लोगों का जो बॉडी का जो कंडीशन रहता, कि इंसुलिन का जो मैटर रहता है यहाँ पे, कि बहुत थोड़ी सी लिटिल इंसुलिन रिलीज होती इनको, और या फिर और एक कंडीशन ये रहता है कि बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। तो बिल्कुल कम जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती वो भी क्वालिटी ऑफ इंसुलिन नहीं रहती, और वो बस नहीं होती उनकी बॉडी के हिसाब से, उसको इनफ नहीं होती। तो फ्रेंड्स अब इसका लास्ट पॉइंट आप देखिए कि 4th पॉइंट है, ये जो इंसुलिन के जो बच्चे जो रहते हैं, ये जो टाइप 1 डायबिटीज जो डायग्नोस होते हैं, इनके लिए इंजेक्शन जरूरी है, इंसुलिन इंजेक्शन मस्ट एंड शुड है ये लोग यूज करना। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करती, उनकी बॉडी बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाती। फ्रेंड्स एक बात मैं आप लोगों को बोलूंगी इंफॉर्मेशन के लिए, कि हम जो भी ग़िज़ा खाते ना, फौरी ऐसे क्या होता, एक्टिव हो जाते, ये इंसुलिन प्रोड्यूस होना एक्टिव हो जाते, जो भी हम ग़िज़ा खाते। तो उससे हमारी ग़िज़ा को हजम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए ये इंसुलिन बहुत ज्यादा मददगार होता। फ्रेंड मैं समझती हूँ कि ये टाइप 1 डायबिटीज आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप 2 डायबिटीज, ये टाइप 2 डायबिटीज किसको बोलते हैं? यस, ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये है, आप अगर ग्लोबली पूरी दुनिया में अगर आप सर्वे करें तो 90% ऑफ केसेस टाइप 2 डायबिटीज है। ये टाइप 2 डायबिटीज अगर आप कॉमनली अगर देखेंगे तो ये बड़ों में ही पाई जाती है, एडल्ट्स में। और आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो होता है कि टाइप 2 डायबिटीज में कि आपकी जो बॉडी रहती इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, वर्क करती है, बट ऐसा क्वालिटी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, कम करती, या फिर ऐसा क्वालिटी ऑफ जो बस नहीं होती, आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से वो इनफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके जो
रहे थे, जो भी आप खाना इंटेक कर रहे, हेल्दी ले रहे हैं या अनहेल्दी ले रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड है। आपका अगर लाइफस्टाइल रॉन्ग रहा, जो भी ऐसे जिसके लाइफस्टाइल रॉन्ग रहते उनको ये ऐसे डायग्नोस होता टाइप 2 डायबिटीज। यहाँ पर मैं लिंक करूंगी मेरे केस से। फ्रेंड मुझको जो था वो टाइप 2 डायबिटीज था, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिवर्स हुई इसमें। क्या हुआ? फ्रेंड अगर हम देखें सर्वे करें तो ज्यादा लोग 90% लोग टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर ये शिकार है इसके। और इसमें आप देखेंगे कि ये लोग ज्यादातर टैबलेट्स पर डिपेंड रहते हैं, इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि थोड़ी निकलती है उनको, बट क्वालिटी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। इसीलिए क्वालिटी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस होने के लिए हमको हेल्दी खाने खाना जरूरी है। अच्छे खाना खाए तो इंसुलिन अच्छी प्रोड्यूस होती है। और आपका लाइफस्टाइल सही, इंटरवल्स में खाना, बार बार नहीं खाना, स्नैकिंग ज्यादा नहीं करना, ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल, स्ट्रेस को मैनेज करना, सही टाइम पर सोना, मैं आगे भी इसको कवर करी हूँ। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बताना ये चाह रही हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज इज वेरी कॉमन और 100% रिवर्सिबल है। अगर आप 100% इसको चेंज करना चाहें, आपके हाथ में है। फ्रेंड्स अब ये जो है यहाँ पे मैं बात बताऊंगी कि टाइप 1 डायबिटीज की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि वो जो है वो बाय बर्थ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती। टाइप 2 डायबिटीज अभी जो मैं बताई कि लाइफस्टाइल आपका अगर रॉन्ग रहा, ईटिंग हैबिट्स आपके रॉन्ग रहे, या फिर आपका पूरा ओवरऑल लिविंग आपकी रॉन्ग रही, फ्रेंड्स तो ये सारी चीजें उसके अंदर आप चेक कर लीजिए आप कि आपके अंदर ये चीजें हो रही क्या। सबसे पहला जो है आप देखेंगे कि यूरिन का बार बार आना, टू मच ऑफ पिटिंग। फ्रेंड्स ये जो है पीइंग, ये आपका यूरिन का बार बार आना वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम है। अगर आप डायग्नोस अगर हो रहा शुगर है या नहीं है आप चेक करने के लिए, टाइप 2 डायबिटीज की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको बार बार प्यास लगना, वेरी थर्स्टी। देन आपका बिना वजह वेट लॉस होना, ये बगैर कोई कोशिश करे कि अगर आप नहीं चाहते हुए भी वेट लॉस हो रहा हो तो समझना कि भाई ये भी वन ऑफ द रीजन है। फिर आपका बार बार भूख लगना, फिर उसके साथ साथ आपकी नजर कमजोर हो जाना, फिर उसके साथ साथ आपके हाथों में और पैर में नमनेस रहना। कई लोग बोलते सुन जा रहे बोलते, कई लोग बोलते चुंटियां भर जा रहे बोलते, तो ये सारे रीजन इसी के ही है। उसके साथ साथ जल्दी थक जाना, स्किन का ड्राई होना, अगर आपको कोई कट्स हो गए, अगर आपको कोई जख्म आया तो वो जल्दी हील नहीं होना। फिर उसके साथ साथ आपके अंदर इन्फेक्शन को बढ़ना, बार बार इन्फेक्शन होना, स्किन इन्फेक्शन होना या फिर कोई किस्म का भी इन्फेक्शन होना, बार बार का बुखार आना, ये भी अब द वन ऑफ द रीजन है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपके सिम्टम्स टाइप 2 के। फ्रेंड्स अब इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। आप लोग देखिए इसमें कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के आप डिफरेंस देखिए। इसमें आप लोगों को समझ में बिल्कुल आसानी से हो जाना, बल्कि मैं इसको ऐसे टेबल को फॉर्म में बनाई हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज सडन होता है, वो भी बच्चों को, और इसके साथ साथ ये टाइप 2 डायबिटीज ग्रेजुअली हमारी बॉडी में डेवलप होता है, ये अचानक नहीं होता। आपका रॉन्ग लाइफस्टाइल से आपको ये आपके अंदर डेवलपमेंट आना शुरू होगा। देन उसके बाद थिन और नॉर्मल, इसके अंदर आप देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज में जरूरी नहीं है कि आदमी मोटा रहे या फिर वो कोई वो रहे, मतलब कुछ बीमार रहे। ये इसमें आप टाइप 2 डायबिटीज में आप देखेंगे ऑफन कॉमनली लोग मोटे रहते, मोटे भी बोले तो ओवरवेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ओबीस की बात कर रही हूँ। मोर देन अगर आप आइडियल वेट से अगर 5 केजीज भी अगर ज्यादा है तो आपको ओबीसी बोलते हैं उसमें। देन आप देखेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज में आपको लो इंसुलिन देन एब्सेंट, तो बिल्कुल भी जो प्रोड्यूस नहीं करती। और टाइप 2 में देखिए आप कि आपको नॉर्मल रहती है आपकी इंसुलिन, बट वो क्या रहती, कम रहती, या फिर आपके इंटेक पे अगर आप खाना ज्यादा खा रहे हैं बट आपकी इंसुलिन बस नहीं हो रही या फिर क्वालिटी ऑफ इंसुलिन नहीं हो रही, तो वो आपके हाथ में है। तो फ्रेंड ये डिफरेंस है इसका। तो अब हम देखेंगे कि टाइप 3 डायबिटीज, थर्ड डायबिटीज कौन सी है। फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, हम थर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, ये है गेस्टेशनल डायबिटीज। फ्रेंड ये जो डायबिटीज है एट द टाइम ऑफ जब कोई लेडी कंसीव करती है तो वो टाइम पर ये डायग्नोज होता है। और जनरली अगर हम देखेंगे इसमें भी जब भी शुगर जब मालूम होती है, जब औरत कंसीव करती है तो ये 9 मंथ्स में कि बच्चे को और माँ को दोनों को भी डायबिटीज रहता है इसमें। और ये भी हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये जेनेटिक नहीं है, ये लाइफस्टाइल इश्यूज है। वो कंसीव करने से पहले अगर उसका लाइफस्टाइल रॉन्ग रहा और उसके दौरान भी अगर उसका 9 मंथ्स के दौरान में अगर उसका लाइफस्टाइल रॉन्ग रहा तो फ्रेंड्स ये डिडक्ट हो जाता आपको। और ये जो है फ्यूचर में आपको टाइप 2
होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता। वन ऑफ द रीजन आपका ये भी एक बन सकता, अगर आपका लाइफस्टाइल को आप चेंज नहीं करें तो फ्रेंड। और एक चीज मैं बताऊंगी कि ऐसे बच्चे ही टाइप 1 डायबिटीज के रहते, जो मुस्तकिल पूरा लाइफ लॉन्ग वो लोग डायबिटीज के शिकार रहते। फ्रेंड, इंसुलिन की जो हम बात करें, बार बार इंसुलिन जो बोल रहे हैं, इंसुलिन का जो मैं बताई आपको एज ए ट्रांसपोर्ट काम करता, तो मेन ये इंसुलिन निकलता कहाँ से? फ्रेंड्स, ये जो इंसुलिन है ये एक ऑर्गन, जैसा कि हमारा हार्ट है, लंग्स है, जो हमारे जो ये मेन ऑर्गन्स है, उसमें यही पैंक्रियाज भी हमारा एक वन ऑफ द ऑर्गन है जो ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंसुलिन को जो प्रोड्यूस करता, और इसके साथ साथ ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर के लेवल्स को नॉर्मल रखने में, कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता। और आप देखेंगे कि ये जो इंसुलिन है, अगर टू मच ऑफ इंसुलिन हमारी बॉडी में अगर हो गई, या फिर वो सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हमारी बॉडी में, तो आप जो भी पेशेंट रहते हैं डायबिटीज के शिकार बन जाते हैं। डायबिटीज का उसमें कन्वर्ट हो, या फिर शुगर। देन ये जो है, ये आप बोलेंगे कि द कंडीशन वेयर वी हैव नॉर्मली, मतलब आपके उसके अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं, हाई ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स ब्लड में बढ़ जाते। अब ये इंसुलिन हमारी बॉडी में करता क्या? ये जो करता, नॉर्मली जब भी हम जब खाना खाते तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में ग्लूकोज के जरिए, शुगर के जरिए जो मिठास रहती वो चेंज होना शुरू हो जाती। उसके साथ साथ जो ग्लूकोज जो है हमारे लिए बहुत बड़ा फ्यूल का काम करता, एनर्जी का, इंस्टेंट एनर्जी। आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे जो भी फास्ट करते, फास्टिंग में आप देखेंगे कि दिन भर हम जो फास्टिंग करते जैसा हम फास्टिंग को ऐसे खोलते हैं, तो वो टाइम पे आप देखेंगे जैसा भी हम खजूर जैसा हम इंस्टेंटली मुंह में डालते, तो फौरी हमारे अंदर एनर्जी आ जाती। फौरी जब हम पानी पीते हमारे अंदर एनर्जी आ जाती, क्योंकि इंस्टेंटली क्या होता, हम जो भी ग़िज़ा खाते वो ग्लूकोज मतलब एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाता। फ्रेंड्स, यही इंसुलिन काम करता है, मेन काम वही है उसका। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये people with diabetes have too much blood sugar because their body cannot move glucose into fat। और आप देखेंगे जब खाते गए तो जितना भी आपके अंदर इंसुलिन जमा होते जाता, बार बार रिलीज होते वो क्या करेगा, वो फैट में चेंज हो जाता और आपके सेल्स में जमा होना शुरू हो जाता है एनर्जी। और ये एनर्जी जो स्टोर होती, ये कब यूज करती? जब आप खाना नहीं खाते, या फिर अब आप जब भूखे रहते, जब, या फिर अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो ये एनर्जी वहां पे काम आती। फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द टूल है बोलिए, या फिर एक जरिया है कि हम डायबिटीज है या नहीं है वो मालूम करने का। बहुत बेहतरीन एक टेस्ट है ये, तो HbA1c, ये टेस्ट ऐसा टेस्ट है फ्रेंड्स, जो मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग जितने भी मैं प्रीवियस में बताई हूँ ना सिम्टम्स आप लोगों को, अगर वो सिम्टम्स में से आप लोगों को कोई भी अगर आपको सिम्टम दिख रहा हो, तो आप फौरी ये टेस्ट करवा के सेल्फ टेस्ट करवाइए। या फिर आप अगर कोई फैमिली आपके डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, तो उनसे कंसल्ट करके उनको बोलिए कि ये ऐसे मेरे को टेस्ट करवाना है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इसके जो रेंज है, इसके रीडिंग्स जो है, कि अगर आप नॉन डायबिटिक अगर मतलब 5.5 बिलो 5.5 अगर आपका आ रहा उसमें रेंज, तो आप समझिए कि आप डायबिटिक नहीं है। और फिर 5.6 से लेके 6.4 अगर आपको रिपोर्ट आ रही, तो आप प्री डायबिटिक है फ्रेंड, बॉर्डर पर है आप। यस, तो यहाँ पे हमको अलर्ट हो जाना, हमारे अगर लाइफस्टाइल हमारा चेंज यहाँ पे हम शुरू कर देना। नहीं तो यहाँ पे फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 6.5 अबाव अगर आपका रहा, तो आप 100% डायबिटिक है, आप शुगर पेशेंट है। देन उसके साथ साथ जो इंसुलिन जो दी जाती डॉक्टर्स के एडवाइस से, कि वो है इंसुलिन आपका 7+ के अबाव अगर आपका रीडिंग आई, तो आपको इंसुलिन, क्योंकि आपको टैबलेट्स काम नहीं करते। टैबलेट जो काम करते हैं वो अलग इश्यू है, वो टाइप 2 डायबिटीज वालों का है, या फिर आप डायबिटीज में भी है तो आपको डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द बहुत एक बेस्ट टेस्ट है, आप इसको टेस्ट करवा सकते हैं और आप एक सेटिस्फाई हो सकते हैं अगर आपको डाउट रहा। या फिर फ्रेंड, इसके जो रिस्क है कि क्रॉनिक जो डिजीज जो कहा जाता, कि अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं करे, या फिर आप डायबिटिक पेशेंट है, तो बढ़ते क्रॉनिक डिजीज में ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती। और जो कॉमनली हम लोग सुन रहे हैं, आप लोग देखिए, सबसे पहला जो है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। हार्ट से रिलेटेड सारे डिजीजेस
वन ऑफ द मेन रिस्क, उसका रूट अगर कॉज देखे तो वो है डायबिटीज। आप जाकर पूछिए लोगों से, जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, जिसको स्टंट लग रहा, या फिर जिसको अटैक्स आ रहे हैं, जो जिसको भी हार्ट पेशेंट्स है, तो वो लोगों को आप वो देखिए, आप क्रॉस चेक करिए कि वो ऐसा शुगर पेशेंट्स रहते फ्रेंड्स। और नर्व्स डैमेज होना, नर्व्स का डैमेज होना भी वन ऑफ द कॉज इज डायबिटीज। आप देखेंगे कि नर्व्स का डैमेज होना, जैसा कि सिग्नल्स ना मिलना, मेमोरी लॉस होना, फिर आप अगर गरम को अगर पकड़े तो आपको गरम महसूस ना होना, ये सारी चीजें आपको रगों से है। देखिए, इन्फ्लेमेशन होना, ये सारी चीजें इसमें ही है। फिर आपको किडनी डैमेज होना, ये तो हम कॉमनली सुनते हैं कि जो ऐसे शुगर पेशेंट्स रहते हैं, आप लोग डायलिसिस के जो पेशेंट्स रहते हैं, आप लोग सुने होंगे कि उनका जो बेस रहता है वो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं। सर, क्यों? क्योंकि वो जो दवाएं जो यूज करते 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 उनका जो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो है किडनी फेल हो जाना, या फिर किडनी के इश्यूज होना, देन आई प्रॉब्लम, आंखों का नजर का कमजोर होना, आंखों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है। और मैं तो कई ऐसे सुनी हूँ फ्रेंड्स, जो शुगर का जो लेवल बढ़ते बढ़ते वो कई लोग ब्लाइंड ब्लाइंड भी हो जाते, कई लोग अंधे हो जाते इसमें। और इसमें आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है హలో वो है फूड डैमेज। మీటింగ్లో ఉన్నా చెప్పు ఎవరు इसमें आप देखेंगे कि आपके अंगूठे कट कर देना, ఎవరు उंगलियां చంద్ర कट कर ఎవరు देना, ये तो कॉमन हो गया फ्रेंड्स। मेरे खानदान में भी, मेरे फैमिली में ఆ? भी एक ऐसे पर्सन है जिसका सेम यूं కింద ऐसे ట్యూషన్లో ఉన్నావా सीरियस नहीं ले रहे थे कहा शुगर सर को, मेरे कड़ो ना तो रहा उसको बढ़ते बढ़ते पहले अंगूठा ఇంట్లో कट ఉన్నా कर दिए, చెప్పు फिर उंगलियां कट कर दिए, फिर उसके बाद पैर कट कर दिए फ्रेंड्स। सर को तो ऐसे तो आप लोग, मैं समझती हूँ कि आपकी फैमिलीज में भी आजकल बहुत सुनने में మీరు आ रहा కింద है। వల్ల फिर उसके बाद हियरिंग प्रॉब्लम्स होना, कई लोग आप देखेंगे जिसको डायबिटीज जिसकी बहुत पुरानी हो जाती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जिसका लाइफस्टाइल रॉन्ग रहता, वो लोग क्या करते, अनहेल्दी फूड लेते और ऐसे क्या करते, वो जो इंजेक्शंस का जो यूनिट्स है ना वो बढ़ाकर ले लेते, टैबलेट्स को बढ़ाकर ले लेते। ये चीजें नहीं करना है फ्रेंड्स। क्या बोले ये सारे चीजें हम आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम डायबिटीज से अगर हम निकलना चाह रहे हैं, या फिर हमको शुगर, अगर आपको प्री डायबिटिक आपको अगर शो हुआ, तो फ्रेंड्स ये अगर चीजों को अगर आप करेक्शन कर लिए तो इंशाल्लाह 100% आपकी रिवर्स हो सकती है। सबसे पहले जो है वो है कट शुगर। शुगर बोल तो खाली शक्कर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मैं शुरू में क्या बताई आपको, जो भी आप जो चीज खाते वो ग्लूकोज में चेंज होती, हर चीज में शक्कर रहती, हर चीज में ऐसे मिठास रहती। तो ये जो है शक्कर जो है आपका रिफाइंड फूड्स, प्रोसेस फूड, इसमें तो आपको भरपूर मात्रा में मिल जाता है आपको शुगर। राइस है वन ऑफ द राइस, तो आप जितने भी चीजें लेंगे, हर किस्म का आटा, ये सारी चीजें इसी में आपको शुगर में काउंट होते हैं। नेक्स्ट आपको देखेंगे टेक मोर ऑफ फाइबर, फाइबर 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 आप देखेंगे सेंटर्स में, क्लब्स में, वर्चुअल फिजिकल, आप देखेंगे हर एवरी मंथ 2 से 3 थ्राइस ऐसा ये टॉपिक वहां पे एक्सप्लेन की जाती कि हमको फाइबर ज्यादा लेनी है। देन उसके साथ साथ वर्कआउट रेगुलरली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बेहतरीन सिस्टम से हमको एक क्या सेशन चलता है हाला, वो इसमें सारे 20 to 30 मिनट्स का ऐसा सीनियर कोच हमारे उसको एक्सरसाइज कराते हैं, या फिर आप वॉकिंग करिए, कुछ ना कुछ आपको 20 से 30 मिनट रेगुलरली आपको फिजिकल वर्कआउट करिए, या फिर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करिए। देन ड्रिंक मोर वाटर फ्रेंड्स, ये भी वन ऑफ द रीजन आपका देखिए कि प्री डायबिटिक में आपको ये सारी चीजें अगर आप कवर कर लिए तो इंशाल्लाह वो चीजें आपसे हो सकती। गोल आइडियल, आपका जो गोल है आपका आइडियल वेट है ना फ्रेंड, आपकी जितनी हाइट है, हाइट के हिसाब से आपका वेट रहना मस्ट एंड शुड है। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो उसको क्विट करिए। देन आपको ऐसा जो कार्ब्स, जो हम जितने भी खाना जो खाते हैं उसमें कार्ब्स को कम करिए, कम करिए नहीं बोल रही मैं, आपको कम करिए उसको अमाउंट को। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सोना जरूरी है, रिपेयर टाइम पर सोना जरूरी है। तो रिपेयर टाइम हमारा है 11 to 3, तो 11 to 3 मतलब 10 से लेके 4 बजे तक हमको ये टाइम 7 से 8 घंटे हमको रात की नींद फ्रेंड्स, रात की नींद पूरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है शुगर को नॉर्मल रखने में। देन फ्रेंड्स अगर ये थोड़े से मैं ऐसे चीजें हैं इसको कवर करी हूँ, खाने के जरिए भी हम इसको कर सकते हैं कि जो केल है, स्पिनच, टोमेटोज, सिट्रिक फ्रूट्स, मिलेट्स, बेरीज, ये लिंटल्स, ये सारे चीजें, बीन्स, राजमा है, ये सारे चीजें इसी में आती। तो फ्रेंड हमारे खानों में ये इसको इंक्लूड करना जरूरी है। देन हमको जो नहीं खाना है, जो इनटेक नहीं करना है, डोंट्स में जो आते हैं फूड्स, वो है रिफाइंड आइटम्स, जो अभी जो बताइए आपको ऑयल, बटर, घी
और शुगरी आइटम्स है, लिक्विड जूसेस है। फ्रेंड जब भी आप फ्रूट्स लेते हैं उसको जूस मत बनाइए, उसको ऐसे ही होल खाइए उसको। देन रेड मीट है, कोलेस्ट्रॉल फूड, जितने भी चिकने आइटम्स है, या फिर आप बोलेंगे कि एनिमल प्रोटीन भी इसी में आता, और डायरी प्रोडक्ट्स, ये सारे चीजों का हम कम से कम इस्तेमाल करें, बहुत कम से कम इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कैलोरीज से मैं आप लोगों को कन्वर्ट करूंगी, जो भी हम खाना खाते तो वो कैलोरीज में काउंट होता। तो ये जो कैलोरीज का जो इनटेक का जो फॉर्मूला है, हमारे कोचेस बताते, क्या बताते देखिए, कि अगर आप आइडियल वेट पे है तो आपको, अगर आइडियल वेट है और आप डिजीज फ्री है, आपको एक भी बीमारी नहीं है, या फिर आप मेडिसिन कोई नहीं लेते, तो आपको 2500 कैलोरीज फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए इतना डेली बेस पर ले सकते हैं, और 2000 कैलोरीज फॉर अ वुमेन। मैं किसके लिए बता रही हूँ देखिए, कहीं आप लोग जो डिजीजेस है वो लोग शुरू कर देंगे, नहीं, जो आइडियल वेट पे है और मेडिसिन फ्री है वो लोग इतने कैलोरीज लेना है। और जो आप देखेंगे कि जो ऐसे लोग कि ओवरवेट है बट डिजीज नहीं है, तो वो 2000 कैलोरीज ले। फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंफॉर्मेटिव है और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आपके कोचेस से भी आप लोग बात करिए, ये चीज को ऐसे टैली करिए, आपके वेट के हिसाब से आपको ये सारे कैलोरीज को इनटेक करना है डेली वाइज रूटीन। थर्ड टाइप ऑफ आप देखेंगे यहाँ पे, फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन ये दूंगी कैलोरीज की जब बात आ रही, तो फ्रेंड दुनिया में 3 किस्म के फूड्स है, 3 किस्म का खाना हमको मिलता। तो सबसे पहला जो खाना मिलता, हाई कैलोरीज लो न्यूट्रिशन वाला मिलता। वो अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल्स एनी काइंड ऑफ डेजर्ट, मैं यहाँ पर एग्जांपल गुलाब जामुन लिखी हूँ, तो आप देखेंगे हाई कैलोरीज लो न्यूट्रिशन। देन सेकंड आप देखेंगे, जो सेकंड हमको मिलता है दुनिया में जो खाना हम जो लेते हैं, कि लो कैलोरीज लो न्यूट्रिशन, कम कैलोरीज रहते हैं, हम कम है समझ के खाते, बट उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते उसमें। तो आप देखेंगे वो क्या है, इडली, और उसके साथ साथ डोसा है, पूरी, पापड़, राइस, ये सारी चीजें इसी में आती है फ्रेंड्स। देन थर्ड जो खाना है हमको जो दुनिया में आसानी से जो मिलता है, वो है लो कैलोरीज हाई न्यूट्रिशन, वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसको हम टोटली अवॉइड करके हैं फ्रेंड्स। ये हमको हमारे जिंदगी में या फिर हमारे लाइफस्टाइल में हमको इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ा छोटा सा इंफॉर्मेशन था, मैं देना जरूरी समझी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको जो आज जो खाना मिल रहा हमको दुनिया में, जो आज जो खाना है वो है पूरे आपको भरपूर मिलेंगे फर्टिलाइजर से, पूरे केमिकल से, हाइब्रिड कल्टीवेशन से। ये पूरा जितना भी फूड जो भी आ रहा, हम मजबूर है इसको खाने के लिए, हमारे लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट आप देखेंगे कि ये जो खाने में जो फिर भी जो थोड़ा बहुत जो हमको जो मिलता है, वो है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमको मिलता है, बट हमको जो मिल रहा वो सारे गलत चीजों से, पेस्टिसाइड से, पूरे केमिकल से हमको भरा हुआ मिल रहा, और हमारी बॉडी केमिकल्स को एक्सेप्ट नहीं करती। देन इसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन ये है कि वो है वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन, वो है हमारा हर्बल लाइफ का। सो फ्रेंड्स क्लैप्स फॉर दिस प्रोडक्ट। तो वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन जो हम डेली हमारे उसमें हमारे जो मील है, हमारे जो 3 जो मील है, हमारे जो 3 मील से डेली हम जो लेते हैं, उसमें हमारा ये बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्रेंड। ये प्रोडक्ट जो फार्मूला 1 है, जिससे हम शेक जो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स शो मी योर शेक। शेक मेरे पास आ गया, रेडी है। यस, जो घर पर है आप लोग भी लाइए शेक। सेंटर से ज्वाइन है, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को सर्व हो गया होगा। फ्रेंड्स शेक जो ये है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। तो इसका सोल्यूशन है, तो मैं लास्ट स्लाइड में जो सोल्यूशन में जो प्रॉब्लम जो बताई कि आपको हर चीज पेस्टिसाइड्स और केमिकल से मिल रही। फ्रेंड्स ये जो फार्मूला 1 है, ये मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स ये। और ये और आप देखेंगे कि ये है सो मदर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। आप जितने भी प्रोडक्ट लेते हैं उसका बेस है, उसका मदर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये मतलब ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल 210 कैलोरीज का है फ्रेंड्स। अभी जो हम कैलोरीज काउंट जो कर रहे थे, तो ये जो है बिल्कुल 210 कैलोरीज में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। लास्ट जो पॉइंट बताई मैं आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, वो चीज आपको यहाँ पे कनेक्ट होती। ये हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, ये तो पूरा हमारा डेली रिक्वायरमेंट है, हमको ये लेना जरूरी है एक मील में। तो फ्रेंड्स ये जो है नंबर 1 है, और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, और इसके साथ साथ ये ऑर्गेनिक है,
वेजिटेरियन है और इसमें कई फ्लेवर्स है, 8 फ्लेवर्स है जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए। मैं उनके लिए इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी ये कि 8 डिफरेंट फ्लेवर्स है, इसमें टेस्टी फ्लेवर्स है और इसमें मैंगो है जो हमारे इंडिया में ही मिलता है। तो फ्रेंड्स ये अब हम देखेंगे कि इसमें है क्या, कि जो मैं बार बार जो बता रही हूँ कि इतने सारी चीजें इसके अंदर है, ये बैलेंस न्यूट्रिशन है, मैं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये इसके अंदर 9 ग्राम्स ऑफ हेल्दी प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है। सोया प्रोटीन, सोया प्रोटीन इज अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन में सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू बड़ी है इसमें। और ये जो है हमारे लिए इसके अंदर प्रोटीन है, इसमें फाइबर है। प्रोटीन आपको 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 3 ग्राम्स ऑफ फाइबर इसमें मौजूद है और 21 एसेंशियल्स विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर है इसमें, जो हमारी बॉडी को डेली रिक्वायर्ड है। जैसे मैं बताई थी शुरू में कि हमको बाहर से भी लेना है, फूड से भी लेना है, तो ये सारी चीजें हमको आसानी से मिल जाती। और ये F1 में, फॉर्मूला 1 में एक्सेलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता और फ्री रेडिकल्स को ज्यादा रिलीज होने से रोकता। तो आप देखेंगे कि इसमें जो एसेंशियल विटामिन है, देखिए ये विटामिन ए है। विटामिन ए की अगर बात करें तो फ्रेंड जो सपोर्ट करता है हमारी ग्रोथ के लिए और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में और हमारे बोन हेल्थ को विटामिन ए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता। और विटामिन सी है, यहाँ पे जो बात बताई जा रही है इसके अंदर विटामिन सी है। तो विटामिन सी जैसे हमारी डिक्रीज करता हाइपरटेंशन में, इसमें मदद करता और ट्रीट फॉर कोल्ड और बूस्ट इम्यूनिटी, एंटी एजिंग की तरफ लेके जाता और स्किन के जो इश्यूज है उसको भी ऐसा हम इसके अंदर वो चीज इसके अंदर मिलती विटामिन सी से। विटामिन ई जो है और एंटी इंफ्लेमेशन का काम करता फ्रेंड और फ्री रेडिकल्स को ज्यादा रिलीज होने से बचाता है। फ्रेंड्स ये सारे विटामिन एसेंशियल इसके अंदर मौजूद है जो हम डेली बेसिस पर एज ए हमारा मील रिप्लेसमेंट ले रही। तो ये भी मैंने एक चीज कहा है कि आपको इसके अंदर जो मिलता है तकरीबन जो प्रोटीन की जो वैल्यू है इसमें कि 3x के बराबर की वैल्यू है इसके अंदर। प्लांट प्रोटीन है बट जो आप एक अंडा जो खाते या फिर 3x जो डेली खाते उतनी ताकत इसके अंदर है। उसमें ताकत की बात बोल रही हूँ मैं आपको, इसमें अंडे है नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, इसमें ताकत की बात बता रही हूँ, उतनी वैल्यू है इसमें। फिर इसके साथ साथ विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, फिर ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसमें टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, मैं इसको इसीलिए फास्ट से लेके जा रही हूँ। फिर उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये जो है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, जो वन ऑफ द आपका शेक का एक वो है, शेक आपका जो बनता है वो है प्रोटीन प्लस फॉर्मूला 1, ये दो चीज मिलकर ही बनता है। तो ये प्रोटीन भी प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, ये टेस्टलेस होता है, इसका फ्लेवर कुछ नहीं रहता और इसके साथ साथ ये फैट फ्री प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड है। इसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर मौजूद है और आपको हंगर कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको जल्दी भूख नहीं लगती और बहुत ज्यादा, और आपके मसल्स, लीन मसल्स को ऐसे बढ़ाने में आपको ये मदद करता और आपको फैट को बर्न करने में भी मदद करता। फ्रेंड्स इसके साथ साथ इसके अंदर जो है सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन इज द एक्सेलेंट प्रोटीन, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इसके अंदर है जो हमारे हंगर को कंट्रोल करता और बेस्ट न्यूट्रिशन ऑन दी अर्थ। देन इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि अब जो बात आ जा रही कि डायबिटीज के लिए जो हमको सप्लीमेंट जो यूज करना है, मेरे लिए जो मैं जो यूज करी, सबसे पहले तो मैंने कोर न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया। कोर न्यूट्रिशन हमारा क्या है? मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, सेल्यूलोस, फिश, ये सारी चीजें जैसे कोर न्यूट्रिशन में आती। उसके साथ साथ फ्रेंड इसको भी आप लोग यूज करिए। हालांकि ये जो प्रोडक्ट है आपके गट हेल्थ को भी अच्छा रखने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता। तो फ्रेंड बार बार बात ये बताई जाती कि हमारा पेट साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे कि जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि लॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ फाइबर कॉजेस डायबिटीज, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करी हूँ और मैं भी इसको यूज करी हूँ, मेरी फैमिली में भी सब यूज करते हैं इसको। बहुत अच्छा सप्लीमेंट है ये। तो ये पाउडर फॉर्म में है फ्रेंड, इसको आप इसको ले सकते हैं हमारे गट हेल्थ को वो करने में, और इसको साथ साथ ये टैबलेट फॉर्म में भी हमको इजीली अवेलेबल है। तो आप इसको भी इसको आपके डाइट में आपके शेक के साथ इसको ले सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा जो है कि आपके वेट मैनेज करने के लिए, आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए, आपके डाइजेशन को अच्छा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आपको शुगर को नॉर्मल रखने में भी। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनहेल्दी खानों के साथ आपको ये लेना है, नहीं। आपके लाइफस्टाइल को करेक्ट करते हुए, हेल्दी खाने खाते हुए आपको ऐसा ये सप्लीमेंट्स और ये तो शेक का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
फ्रेंड्स, ये थी मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो इसको मैं समझती हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इसको मैं फॉरवर्ड करूँ। अगर कुछ रह गया तो मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करूंगी नेक्स्ट टाइम जब भी मुझको मौका मिला। तो फ्रेंड्स, अब टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, तो हम आगे बढ़ेंगे टेस्टिमनीज की तरफ। जो भी मेरी तरह लोग ज्वाइन किए और बेस्ट रिजल्ट लिए, वो लोग का हम इंशाल्लाह आप टेस्टिमनीज लेंगे। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी सीनियर वेलनेस कंसल्टेंट डॉक्टर उबैदुल्लाह शरीफ जकी सर। Assalamu alaikum. Good morning. Good morning to one and all. How was the session? How was the information? कैसे थे मालूमात? Friend, मैडम के लिए एक जोरदार क्लैप. What a lot of hearts on the screen. जोरदार क्लैप करेंगे. What a beautiful information from the side. Friend, ये सिस्टम को सैल्यूट है, ये सिस्टम को सलाम है. और इन कोचेस को जो सब के हक में जो सब ढेर सारी दुआएं हैं, इन लोगों के लिए हमारे दिल के जज्बात हमारे ये है कि इन कोचेस के लिए कि जो शख्स यहाँ पर बीमार होकर आता है वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। ये डायलॉग इसके बहुत बड़े कोच ने बोला था कि बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं इस सिस्टम में कि वही जो बीमारी की जो प्रॉब्लम की वजह से आए थे, लेकिन उन्हें अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करा, अपने फूड को करेक्ट करा और जो डिफिशियंसीज थे उसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन के उसको डिपॉजिट करके उसको सीखा पढ़ा और आज उसके खुद स्पेशलिस्ट बन गए। तो उसमें एक है अर्शा मुदस्सिर मैम जो आज डायबिटीज के लिए खुद आई थी, डायबिटीज के लिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज के लिए हंड्रेड्स ऑफ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गाइड कर रही हैं द न्यूट्रिशन विद द लाइफस्टाइल एंड गुड फूड। तो थैंक्स टू ऑलमाइटी, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू और कोच, हमारे कोच के लिए। फ्रेंड, आइए के इस सेशन में सबसे अहम तरीन चीज ये है कि जहां इंफॉर्मेशन है तो हम ये देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से लोगों ने कुछ कमिटमेंट लिया और उसके बाद अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। तो उस लाइफस्टाइल को चेंज करके कमिटमेंट को लेकर क्या गुड रिजल्ट लिया, आज कुछ लोगों से हम बात करना चाहिए। फ्रेंड, मैं समझता हूँ कि सिस्टम में और भी लोग ऐसे हैं इस प्रॉब्लम से, इस मसाइल से जूझे हैं। फ्रेंड, ये ग्रैटिट्यूड है, ये शुक्रगुजारी है कि आप अपनी टेस्टिमोनी अगर शेयर करते हैं। तो फ्रेंड, ये सबसे अहम तरीन चीज ये है कि आप भी अगर इस सिस्टम में आए हैं और अपने इश्यूज के साथ आए हैं, तो अर्शा मुदस्सिर मैडम ने भी यही किया था कि वो जब रिजल्ट लिए तो लोगों के सामने अपनी टेस्टिमोनी को, अपने अचीवमेंट को, अपनी खुशियों को जो लोगों से बांटना शुरू किए। तो आज वो एक उसके प्रेजेंटेशन देने के मौकूफ में है, आज लोगों को उसको इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के देने के मौकूफ में आज गाइड करें। तो उनकी शुरुआत भी जैसे अपने टेस्टिमोनी शेयरिंग से हुई थी। तो फ्रेंड, मैं ऐसे कौन से लोग हैं जो देखना चाह रहा हूँ कि आज यहाँ पर प्रॉब्लम के साथ और इसके स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया को जो के सामने अपनी आवाज दे और हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गाइड करके अपनी आवाज को न सिर्फ के अपने वतन बल्कि वतन के बाहर तक जो आवाज देकर लोगों को गाइड करना है। कौन कौन है फ्रेंड? तो अगर आप इसको गाइड करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस करें और अपने टेस्टिमोनी को शेयर करें। यस यस यस, बहुत जोरदार क्लैप। मैं उन लोगों के लिए अप्रिशिएट कर रहा हूं जो ये चाहते हैं कि वो खुद भी जैसे सिस्टम में एक स्पेशलिस्ट के एजेंट बनना चाहते हैं। वाओ, व्हाट ए ग्रेट। तो टेक्निकल टीम में करूंगा कि वन बाय वन नेम को यहाँ पर हम उनके माइक को ओपन करेंगे और बात करेंगे। वी हैव ए शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम की किल्लत है, बहुत टाइम की कमी है, तो लोगों से यहाँ पर बात करना चाहिए। तो फ्रेंड, उन तमाम के लिए तो मैं मुबारक दूं जिन्होंने हाथ उठाकर ये बताया कि ये मसाइल की वजह से आए थे लेकिन इसके स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। तो बहुत सुन, इंशाल्लाह ताला दिन दूर नहीं आपको जो इस मंजर पे, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। लेकिन आज मैं कुछ लोगों से ऐसे एक्साइटेड लोगों से बात करना चाहूंगा कि जो बेहतरीन रिजल्ट लिए इस सिस्टम में, इस कम्युनिटी ज्वाइन करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा आयशा खानम मैम, आपका माइक ओपन करें, आप एडमिट करें मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैम, यहाँ पर आप कब ज्वाइन हुए हैं? जी, आप कब ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर अगस्त को ज्वाइन हुई थी सर, अगस्त।
अगस्त में ज्वाइन? ज्वाइन होने का पर्पस मेरे को टाइप 1 डायबिटीज था टाइप 1 डायबिटीज था? जी। ये तो मेरे टाइप 1 डायबिटीज मेरे को 5 इयर्स से था सर। बिल्कुल मैडम, मैं आपने बहुत बड़ी खुशखबरी आप ये सुनाऊंगा कि आप टाइप 1 डायबिटीज था बोल रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज बहुत कम लोग था बोल सकते हैं मैडम, आप बहुत बड़ी मुबारकबाद है। तो मैडम इससे प्रॉब्लम क्या होते थे आपको? मेरे को अगर मेरी डायबिटीज शुगर अगर लेवल अगर हाई होता तो मेरे को वॉमिटिंग्स और मोशंस होते थे सर, उसमें बहुत वीकनेस हो जाती थी मेरी। बहुत ही एकदम बेहोशी की तरह हो जाती थी तबीयत, होश ही नहीं रहता था। फिर हॉस्पिटल विजिट करे तो वहाँ पर जैसो लोग एडमिट बोल के लिख देते थे। एडमिट करे बाद फिर उन लोग टेस्ट वो ये करते, उसमें जैसो रीडिंग्स चेक करके करा के ट्रीटमेंट करते थे। अब बहुत बहुत पेन होता था सर बहुत, और शुगर इतनी इतनी नहीं रहती थी। हम ये कब से था? आपको क्या उम्र है? मेरी 20 इयर्स से सर। 20 ईयर से अब आपका केस क्या है मैम? मेरे को आके शुगर 5 इयर्स हो रहा सर, अब मैं 20 की हूँ। टाइप 1 डायबिटीज था? जब आई खुद 15 की थी सर। साल की उम्र थी। आप उसके लिए दवा क्या लेते थे? जी आप उसके लिए दवा क्या लेते थे? 5 साल मेरे को टैबलेट्स में कोई भी ना था सर, इंसुलिन था मेरा। जब भी मैं डॉक्टर का विजिट करती थी उन लोग इंसुलिन कम नहीं करते थे, इंसुलिन बढ़ा ही देते थे। मेरे शुगर लेवल देख के इंसुलिन का डोज बढ़ाते थे सर, वो कम नहीं करते थे। कितना बहुत जी कितना इंसुलिन देते थे? मेरा इंसुलिन देखिए 54, पहले 30 था। मेरे को आने से पहले शुगर जब आई मेरे को 30 था। अब शुगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से उन लोग जैसे जब भी विजिट करी मैं हॉस्पिटल में, उन लोग मेरा इंसुलिन बढ़ा देते थे, कम नहीं कर देते थे। इतना शुगर है बच्ची की बोल के बढ़ाते जाते थे, उन लोग कम नहीं करते थे। ऐसी बहुत होते होते 54 पे आ गया। मम्मी पापा और स्ट्रेस हो गए थे, बहुत स्ट्रेस। आप जो बता रहे हैं इंसुलिन बढ़ने से आपकी तबीयत खराब हुई, कितनी हुआ करती थी शुगर आपकी? जी कितनी शुगर रहती थी आपकी जब बढ़ जाती तो शुगर? मेरी शुगर 350 400 इतनी रहती थी सर, बहुत बहुत हाई हो जाती थी। तो आप इतनी 15 साल की उम्र से इतनी शुगर रहती थी, तो डेली रूटीन मतलब आपका घर में कैसे, कैसा आपके काम काज पढ़ाई वगैरह कैसा होती थी? मेरा स्ट्रेस नहीं था सर, मैं बाहर का बहुत खाती थी, जैसे कि पूरी साग नूडल्स ये वो बहुत खाती थी मैं सर। उसमें जैसे नहीं मालूम, अब खाना बोल के ऐसा खा लेते थे, मुंह के मजे के लिए खा लेते थे। अब उतना नहीं मालूम था ये खाने से जैसो लेवल शुगर रेज हो रही बोल के, उतना नहीं मालूम था। अब मम्मी पापा पापा भी जैसो अब सब खाते ना, बच्ची भी खा लेती बोल के वो कर लेते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। ज्वाइन करे बाद से क्या बोल रहे थे? अभी यहाँ पर मैं ज्वाइन हुए बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लाइफस्टाइल चेंज करी मैं, और बाहर के कुछ भी नहीं खाती समझिए। पूरा लाइफस्टाइल, मेरा नींद भी सही नहीं थी सर। यहाँ पर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नींद भी सही हुई और टाइम पे सो जाती हूँ मैं, और मैं पूरा मेरा लाइफस्टाइल चेंज करी। तो दिक्कत फिर लाइफस्टाइल चेंज करने में कुछ प्रॉब्लम तकलीफ भी आपको लाइफस्टाइल चेंज करना? जी नहीं सर, मम्मी मैं बहुत अच्छा दिखा सर, मैं मेरा लाइफस्टाइल चेंज करी यहाँ पर आके, और मैं टाइम पे ऑन टाइम सो जाती हूँ और बाहर का भी कुछ भी नहीं खाती सर अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा इंसुलिन जो 54 था 54 से अब 26 पे अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ, व्हाट ए ग्रेट, जोरदार क्लैप, कांग्रेचुलेशन, मुबारक। तो मैडम डेली शेक लेते हैं आप? शेक लेते हैं डेली जो मैडम बताएं? डेली शेक ऑफ फ्रेश लेते हैं मैडम आप?
जी डेली शेक लेते हैं मॉर्निंग में आप? जी हाँ लेते हैं। अच्छा सर, आई एम क्लियर, माय वॉइस इज क्लियर? क्लियर है सर? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ओके, है थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। मैम के लिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, आवाज अंजुमन सुल्ताना मैम से बात करते हैं नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज्वाइन करने का पर्पस क्या था, क्यों ज्वाइन करे, क्या गुड रिजल्ट लिया? जी सर, मेरा ज्वाइन करने का पर्पस 6 ईयर से डायबिटीज था, टाइप 2 डायबिटीज। तो 350 320 ऐसा रहता था सर, को ज्यादा रहता था। उसकी वजह से चक्कर आना, बॉडी पेन होना, हाथों में नमनेस और एसिडिटी, ये सब सारी चीजें शुरू हो गए थे सर। और 2 टाइम इंसुलिन भी था, 12 mm सुबह और 12 mm शाम में, और दोपहर में टैबलेट रहती थी, बॉडी पेन के लिए टैबलेट्स रहती थी। ये सब सारे इश्यूज शुरू हो गए थे सर। और काम करना, दिल नहीं बोलना, बस बैठे रहना, ऐसा ये मैं वो होता था सर, बहुत तकलीफ रहती थी। और आंखों में ब्लर दिखता था सर, जैसे ज्यादा बढ़ जाती, समझ में आता था कि बढ़ गई बोल के शुगर, ब्लर होने की वजह से। जी सर। तो मैडम ये ज्वाइन क्या गुड रिजल्ट लिया? आपका वेट क्या था मैडम जब ज्वाइन किए थे? जी मेरा वेट 75 था सर। ज्वाइन करने बाद क्या गुड रिजल्ट लिया मैम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, विदिन 3 मंथ्स डॉक्टर के एडवाइस से इंसुलिन फ्री है सर। पहले तो टोटली फ्री हो गया मैडम? आप कुछ टोटली फ्री, तो टोटली फ्री है डॉक्टर की एडवाइस से। और अच्छा, कांग्रेचुलेशन। तो मैम ये फ्री होकर कितने दिन हुआ अभी? जी 1 ईयर 2 मंथ्स हो गया सर। 14 मंथ्स, ओह ग्रेट। तो मैडम इन 14 मंथ में आपके शुगर लेवल्स कैसे रहे अभी? जी अब 120 रहती खाने के बाद, और 95 98 ऐसा खाने से पहले रहती। डॉक्टर रिपोर्ट बताते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं मैम? जी बहुत अच्छा मेंटेन करे, क्या कर रहे हो भी पूछे थे सर। कंटिन्यू करने के लिए बोले हैं डॉक्टर? जी कंटिन्यू करने के लिए बोले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो मैडम जो तकलीफ होती थी शुगर की वजह से, तो वो प्रॉब्लम कैसे, तो तकलीफ कैसे है आपको? जी अब कुछ भी नहीं है सर, भूल गए सर एकदम। डायबिटीज था बोल के वो याद आया तो बॉडी पेन याद आता सर, लेकिन अब कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और एनर्जी लेवल ज्यादा बढ़ गए, और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे से नहीं होता था सर पहले। तो 2-3 महीने घर के बाहर नहीं निकलती अल्हम्दुलिल्लाह। अब डेली जाती हूँ, वॉकिंग भी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल लाइफ हो गई मेरी। जैसा 25-30 इयर्स की उम्र में जैसे करती थी मैं, वैसा हो गया सर। जब आप खुद जो अपने अपने साइड से एज छेड़े हैं, तो आपसे सॉरी टू आस्क, मैं आपसे माफी चाहते हुए पूछना चाहूंगा कि आपकी उम्र क्या है मैडम? जी 48 इयर्स है सर। 48 इयर्स है। ये एज में आपने कुछ वेट लॉस किया है या मेडिसिन फ्री करे आप वेट कुछ? जी सर, 3 ज्वाइन होने के बाद आपकी गाइडेंस में मैं 3 मंथ्स में 10 kg वेट लॉस हुआ सर। हेल्दी वेट लॉस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ ग्रेट, 10 kg वेट लॉस। तो मैडम वेट लॉस करके आप एनर्जी लेवल्स वगैरह कैसे फील करते हैं? एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ गए सर, बहुत अच्छे हो अल्हम्दुलिल्लाह। जोरदार क्लैप मैम के लिए। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर शेयरिंग टेस्टिमनी। आपने अपना हैंड रेज करके टेस्टिमनी को शेयर किया, शेयरिंग गिविंग के जज्बे को आपने समझा, और यहाँ पर आप अपने मुझे बार-बार दिए थे। तो मैं नेक्स्ट इशरत बात करना चाहूंगा। मैम आपने हैंड रेज किया है, तो अस्सलाम वालेकुम, माइक ओपन है आप। सलाम। हाथों पे छाले आ गए थे, पैरों पर हाथों पे छाले आ गए थे। तो ये छाले क्यों आए बोल के मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। तो कैंसर की वजह से फिर ये छाले नए शुरू हो गए, क्या कुछ तो भी नहीं शुरू हुआ क्या बोल के परेशान हो गई थी मैं।
तो केयर में जाके टेस्ट कर बताए तो केयर में डॉक्टर क्या बोले कि शुगर टेस्ट करवाओ। जब मैं शुगर टेस्ट कराई तो उस वक्त मेरा 400 निकला। 400 जी जी जी। तो एकदम 400 शुगर बोले तो उन्होंने बोले कि इंसुलिन लेना जरूरी है आपको बोले। फिर मैं अम्मी बोले नहीं नहीं बेटे इंसुलिन नहीं गोलियां नहीं कुछ भी नहीं लेना बेटे वही बोले थे। मगर फिर मैं वहां से निकल के इदरीस डॉक्टर को बताई थी तो इदरीस डॉक्टर क्या बोले कि ठीक है वो इतना ज्यादा नहीं। जब इदरीस डॉक्टर के पास गए तो मैं बहुत परहेज करना शुरू कर दी थी शुगर आया बोल के मालूम। तो जब गई थी तो 300 बता रहा था तो डॉक्टर क्या बोले नहीं ठीक है आप गोलियों से भी कर सकते एडजस्ट बोल के मेरे को गोलियां लिखे थे। उसके बाद परेशानी शुरू हो गई थी 3 साल से क्या करना अभी शुगर को किस तरीके से खत्म करना। गोलियां खाए तो किडनी पे असर पड़ता सब मालूम था। अम्मी को हुआ था सब सारी चीजें ये सारी परेशानियों से गुजर रहे थे अम्मी। तो मैं क्या बोलते सो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है चटवाल बोल के वहां पर गई थी। वहां पर जाकर मैं वहां से भी गोलियां ला ली थी। तो रोज के सुबह शाम 4-4 गोलियां वो खाने के थे। ये शुगर के गोलियां खाने के थे। फिर एसिडिटी बढ़ जा रहा था तो एसिडिटी की गोलियां खाना जरूरी था। एसिडिटी की वजह से बुखार बहुत ज्यादा रह रहा था मेरे को। ऐसा इस तरीके से मैं पूरा गोलियों पे और बिल्कुल बेड पे हो गई जैसा था। लोगों के मोहताज हो गई थी मैं। अल्लाह का शुक्र है मैं ये मेरे को मेरे एक दोस्त इनवाइट कर रही यहाँ पर और मैं यहाँ आने के बाद अल्लाह का शुक्र है मेरे को पहले दिन नींद मेरा सही नहीं था। सॉरी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपकी एज क्या है? सॉरी टू आस्क। एज 55 है सर। 55 इयर्स। मैडम कितने टैबलेट्स खाते थे जब ज्वाइन हुए हो? मैं जॉइन हुए से टाइम पे 6 गोलियां खाती थी सर। 1 टैबलेट खाते। 1 महीने के बाद में हिम्मत करके टेस्ट कर ली। वेट लॉस की वजह से तो वेट कितना था मैडम जब ज्वाइन किया? जब मेरा 96 था सर। 96 वेट 5 इयर्स 6 टैबलेट पे डिपेंड। तो मैडम ये इतने प्रॉब्लम्स और इतने चीजों को लेकर चल रहे थे मैडम आपकी कैफियत क्या होती थी लाइफ को लेकर आप क्या फील करते थे? बहुत ज्यादा परेशान होती थी सर। बच्चों को सही तरीके से खिलाना पिलाना नहीं हो रहा था। बच्चे मेरे हाथ के खाने के मोहताज हो गए थे। नहीं अम्मी का हाथ का मजा रहता दूसरों के हाथ का खाना उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। कुछ भी चीज लेना है तो कौन भी आके दिए तो अच्छा था। उठने बैठने की बहुत मुश्किल थी मेरे को। पैरों में हाथों में बहुत ज्यादा दर्द था। तो अल्लाह कौन भी ला के दिए तो अच्छा था। अल्लाह मेरे साथ कौन भी रहे तो अच्छा। डे टू डे तो ये मसाइल थे। जिस्मानी तकलीफों का क्या आलम था? जी सर। जिस्मानी तकलीफ क्या होती थी आपको? बॉडी के प्रॉब्लम्स क्या होते थे? तकलीफ क्या रहती थी? इस समय बहुत ज्यादा दर्द रहता था।